दोस्तों नमस्कार, जय माता दी। नवरात्रि की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता रानी हम सभी के जीवन को सुख समृद्धि और खुशियों से भरती रहे। माता रानी का आशीर्वाद हम सब पर बना रहे, ऐसी उम्मीद और प्रार्थना हम माँ से ज़रूर करेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो का विषय बहुत ही साधारण सा है, परंतु इस साधारण विषय की ज़रूरत आमतौर पर हम सभी को पड़ती, क्योंकि जीवन में आत्मविश्वास और लोगों को फेस करने की बहुत से लोगों में नहीं क्षमता होती। बहुत से लोग इस बात से घबराते हैं कि हमें किसी से मिलना पड़ेगा तो कैसा लगेगा, कैसे बातचीत करेंगे। तो इस विषय को लेकर स्विच वर्ड्स क्या कहते हैं, इस विषय पर आज बात करूंगी। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन बटन को भी दबाइएगा। तो दोस्तों स्विच वर्ड की सीरीज़ को आज आगे बढ़ाती हूँ और आज बात करती हूँ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्विच वर्ड्स और एंजल नंबर की। दोस्तों बहुत से लोगों को आपने देखा होगा कि वो घर में बहुत अच्छे से बात करते हैं, अपने जानने वाले लोगों से या अपने रिश्तेदारों से बहुत आराम से पेश आते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती, यानी कि वो अकेले में कंफर्टेबल रहते। परंतु अगर उन्हें ये बोला जाए कि सोशल गैदरिंग में या किसी मैरिज में, किसी पार्टी में आपको जाना है, किसी ऐसे फंक्शन में जाना है जब बहुत से लोगों को आपको फेस करना पड़ेगा, या कई बार ऐसा होता है कि आप बहुत अच्छी नॉलेज रखते हैं, बहुत अच्छा बोलना जानते हैं, परंतु जब सोशल गैदरिंग्स में या किसी इस तरह के प्रोग्राम में आपको बोलना पड़ता है तो आपके मुंह से शब्द ही नहीं निकल पाते, यानी कि आप थोड़ा सा अनकंफर्टेबल महसूस करते हो, या आपके शब्द लड़खड़ाने लगते हैं, या आप घबराने लगते हो। घबराहट के मारे जो आपका कॉन्सेप्ट है वो भी आप पूरी तरह से नहीं समझ पाते, नहीं बोल पाते। तो दोस्तों इस डर और फियर को भगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल का जो समय है वो बहुत ही कंपटीशन का समय है, और कंपटीशन के समय में अगर आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स है कहीं थोड़ा सा लैग करते हैं, या सोशल गैदरिंग में लोगों को फेस करने, आई कांटेक्ट में अगर आपको प्रॉब्लम आती है, तो आप कहीं ना कहीं अपने आप को एक तरह से पीछे महसूस करते हैं, या कहीं ना कहीं आपके अंदर एक इन्फीरियॉरिटी आने लगती कि मैं वहाँ पर नहीं बोल पाऊँगा, मैं लोगों को फेस नहीं कर पाऊँगा, इसलिए मुझे वहाँ नहीं जाना, यहाँ नहीं जाना। और कई बार छोटे बच्चों में भी ये प्रॉब्लम देखी जाती है। हालांकि आजकल की जो जनरेशन है वो काफ़ी स्मार्ट और एक्टिव है, परंतु फिर भी बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत अच्छी नॉलेज रखते हैं, परंतु फिर भी जब उन्हें स्कूल या कॉलेज में स्टेज पर परफॉर्मेंस देनी होती है तो वो अपना 100% नहीं दे पाते। तो दोस्तों इस समस्या का बहुत ही साधारण सा, बहुत ही सिंपल सा हल है। बहुत ही सिंपल से स्विच वर्ड के साथ आप इस समस्या से छुटकारा पा सकते हैं, या इस समस्या पर काबू पा सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले स्विच वर्ड की बात करूंगी। हालांकि स्विच वर्ड को कैसे यूज़ करना है बहुत बार हम बता चुके हैं। स्विच वर्ड को आप जो नए व्यूअर्स हैं जिनको नहीं मालूम उनके लिए बता देती हूँ कि स्विच वर्ड को आप चेंट कर सकते हैं 10 बार या 28 बार, या कभी कभी कुछ स्विच वर्ड्स को हम 45 बार भी चेंट करते हैं। उसके अलावा आप अपने हाथ पर सर्कल बनाकर ब्लू पेन से लिख सकते हैं। उसके अलावा अगर आप चाहें तो पेपर पर अपना नाम लिखकर उस स्विच वर्ड को और एंजल नंबर को आप लिख कर रख सकते हैं, या उस स्विच वर्ड को अगर लैमिनेट कराते हैं तो उस पर वाटर चार्ज करके पी सकते हैं, या ग्लास पर भी उस स्विच वर्ड को लिख कर वाटर चार्ज कर सकते हैं। तो इस तरह बहुत से तरीके हैं जिससे आप स्विच वर्ड की वाइब्रेशंस को अपने अंदर महसूस कर सकते हैं। तो दोस्तों आज का जो महत्वपूर्ण स्विच वर्ड है वो है आपकी कॉन्फिडेंस को बढ़ाने का, और सोशल गैदरिंग में आप अपने आप को किस तरह से अच्छे से प्रेजेंट कर पाएँ उसके लिए है। तो दोस्तों ध्यान से नोट कीजिएगा और टेक्स्ट में भी देखिएगा। बी स्वीट टाइनी वॉल्फ, यानी कि यहाँ पर भी वॉल्फ को कॉल किया गया, यानी कि वॉल्फ प्लीज़ हमें इस तरह से इतनी स्वीटनेस दो, या हमारी वाणी में वो एनर्जी दो कि हम जो हमारा डर है वो बहुत ही टाइनी यानी कि माइन्यूट हो जाए और हम अपनी बात को लोगों तक रख सकें।
यहाँ पर अगर कुछ इस तरह की सिचुएशन आती कि आपको किसी के साथ मुकाबला करना है, कोई लड़ाई झगड़ा करना है, ये बात थी सिंपल उसकी, तो वहाँ पर आप वॉल्फ की जगह हॉर्स का इस्तेमाल भी कर सकते हो। यानी कि डिपेंड, जनरली आप कम्युनिकेशन को अगर आपको स्ट्रॉन्ग करना है, लोगों के सामने बोलना है, पब्लिक फ्रंट पर खुद को एक्सपोजर देना है, तो आपको बी स्वीट टाइनी वॉल्फ का ही चैंट करना है, यानी कि बी स्वीट टाइनी वॉल्फ। और अगर आपको कुछ कर्कश वाणी चाहिए या कोई ऐसी सिचुएशन आती है कि आप अपनी बात को थोड़ा स्ट्रांगली कहना चाहते हो, आप अपनी बात को कहते हो लेकिन उसका इम्पैक्ट अगर स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो, तो वहाँ पर वॉल्फ की जगह आपको हॉर्स, यानी कि बी स्वीट टाइनी हॉर्स। तो ये टेक्स्ट में भी लिखा है, आप ध्यान से देखिएगा। अब बात करते हैं एक और एंजल नंबर की और स्विच वर्ड की। तो स्विच वर्ड की सीरीज़ में सिंगल स्विच वर्ड की बात करूँगी सबसे पहले, कि अगर आपके अंदर कहीं एनर्जी की वजह से आप अपनी बात नहीं कह पा रहे, यानी कि थोड़ा सा वीक फील करते हैं, तो आपको चैंट करना है ऑलिव, OLIVE, ऑलिव। यानी कि जब भी आपको ड्रेन्ड फील हो, आपको ऐसा लगे आपका कॉन्फिडेंस कहीं वीक हो रहा है, हालांकि जनरली आप अगर कॉन्फिडेंट हैं और उस समय आप ड्रेन्ड फील कर रहे हैं, तो हमेशा ऑलिव की चैंटिंग कीजिए, OLIVE, आप टेक्स्ट में देख सकते हैं। और इसकी भी चैंटिंग उसी तरह से जैसे पहले आप करते आए हैं, उसी तरह से करना है। 10 टाइम्स 28 टाइम्स, दिन में 3 से 4 बार आप कर सकते हैं। उसके साथ साथ एक बहुत ही प्यारा स्विच वर्ड है जिसे बोलते हैं ओजस। यानी कि ओज, अगर आपने कभी सुना होगा हिंदी का वर्ड ओज, यानी कि हमारे वो आभा जो हमें लोगों के सामने रिप्रेजेंट करती है, जिसके तेज से लोग हमसे प्रभावित होते हैं, यानी कि ओज। और अगर स्विच वर्ड की बात करूं तो हमें बहुत सिंपल सा स्विच वर्ड चैंट करना है, OJAS, OJAS। आप टेक्स्ट में देख सकते हैं, OJAS। अगर OJAS को आप चैंट करेंगे तो डेफिनेटली आपको एक ऐसा आपका ऑरा क्रिएट होगा कि लोग आपको देखना सुनना चाहेंगे, और आप अपनी बात को लोगों के सामने जब रिप्रेजेंट करोगे तो लोग आपकी तारीफ किए बिना नहीं रह पाएंगे। उसके साथ साथ आपको 756 एंजल नंबर, 756 और एक और नंबर है 1550 हर्ट्ज़, यानी कि 1550 हर्ट्ज़। ये नंबर भी आपको अपने लेफ़्ट हैंड पे लिखने हैं या लेफ़्ट साइड ऑफ द बॉडी पर लिख सकते हैं। आप चाहे तो इसे चैंट भी कर सकते हैं या स्विच वर्ड के साथ साथ इन्हें भी चैंट कर सकते हैं या पेपर पर लिख कर रख सकते हैं। तो दोस्तों, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट नंबर है, इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा, आपको बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। उम्मीद है आपको इन स्विच वर्ड और एंजल नंबर से काफ़ी फ़ायदा होगा और आप इसे अपने जीवन में ज़रूर अपनाएंगे। आने वाली वीडियो में फिर से कुछ नया विषय लेकर आपके समक्ष हाजिर रहूँगी। आने वाली वीडियो तक के लिए आपसे विदा लेती हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।